ब्रेक के बाद एक बार फिर से वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। तो शुरुआत होगी फर्रुखाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी के कमरों को गिराए जाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। और इसके बाद हम रुक करेंगे अमरोहा की ओर, जहां आम के बाग में एक 22 वर्षीय युवती का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। बुलेटिन में हम आगे दिखाएंगे कन्नौज से हरे भरे पेड़ों के कथित अवैध कटान का मामला, जहां ग्रामीणों ने लकड़ी माफिया और वन विभाग के कर्मचारियों पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। और बात होगी मैगलगंज की, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटी महक गुप्ता का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। खबर फर्रुखाबाद से है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष साजिद खान के नेतृत्व में सोमवार को दर्जनों पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरों को गिराए जाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। सपा नेताओं ने कहा कि यदि कोई मामला है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और कमरों को गिराने की कार्रवाई रोकी जाए। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर कार्रवाई रोकने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सपा जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष साजिद खान, उपाध्यक्ष मारिया आलम, शमशाबाद चेयरमैन नदीम फारूकी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैडम, आप लोग इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मामला है पूरा? आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा पर जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं आजकल इस सरकार में, उसी के अंतर्गत एक जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो है यहाँ पे ध्वस्तीकरण का जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है जिलाधिकारी साहब ने रामपुर के, हम उसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका यही है किसी भी विरोध को करने का, कि बदले की भावना से ये सरकार काम ना करे। हमारा यही मकसद है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर वो आजम खां की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इस बात पर लेकर आप इस जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के ऑर्डर को वापस लें। इतना बड़ा गुनाह, बदले की भावना ना काम करे। सरकार जो सबकी होती है उसी तरह काम करती है। जिस प्रकार ये हो रहा है, इससे क्या लगता है शिक्षा के आने वाली पीढ़ी क्या शिक्षा के लिए क्या तरसेगी? क्या देखिए, आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो उसने जंतर मंतर पर दिखा दिया है कि हम अपने हकों को लेना जानते हैं। तो ये अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल उन लोगों ने दिया है। अगर ये सरकार मजबूर करेगी बच्चों को और छात्रों को कि उन्हें सड़क पर उतर कर ही अपने अधिकार मिलेंगे, तो वो इसके लिए मजबूर होगी। वो सरकार की तरफ से ही पेश किया जाएंगे ऐसे हालात। इससे पहले ही सरकार सतर्क हो जाए और आजम साहब की यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के ऑर्डर को वापस ले जिलाधिकारी से। आज आप लोग आए हैं, क्या मामला पूरा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का सरकार ने फैसला लिया है। इन सबको, इन आताजियों को किसने अधिकार दिया कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल 5000 बंद कर दिए जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने के? अरे एक भी स्कूल बना के दिखाओ तो पता चलेगा स्कूल कैसे बनते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है। एक भी यूनिवर्सिटी बना लेते तो हमें जानते हैं। बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इनका भविष्य स्वयं अल्लाह भी तो बर्बाद कर देगा, कहीं की नहीं रहनी है। अल्लाह को दिखाने लायक नहीं रहनी है। जिस प्रकार से ये प्राइमरी स्कूल भी बंद कर रहे हैं, जहाँ पे कम मात्रा में छात्र हैं वहाँ पे स्कूल बंद हो रहा है, और ये प्राइवेट स्कूल हैं उन पे भी ये कर रहे, जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों बंद कर रहे हैं? छात्र क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, इसी छात्र नहीं पढ़ रहे। तो छात्र प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाएंगे? अरे स्कूलों पे क्यों चल कर बैठे हो, ताकि ये गरीब आदमी पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ सके, अपना अधिकार निभा सके, इसीलिए तो ये कर रहे हो। अरे शराब खाना, मदरा स्थल खोल दिए और उतने स्कूल बंद कर दिए। क्या करना चाहते हैं? गरीब जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं? गरीब जनता खोल लिया आके, और ये जनता और ये नौजवान छात्र इनकी डाक दम कर देंगे। क्या आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसके कैसे जवाब फुट पे है? भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे पहुंच गई है। छात्रों किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो अन्याय कर रही है, इससे बैक फुट पे पहुंच चुकी है। सब समझ चुके हैं कि कितने बड़े झूठा, लबार, बेईमान और पीटीए को नष्ट करने वाले लोग हैं। पीटीए जाके आप। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद में यातायात पुलिस की चालान कार्रवाई के विरोध में ऑटो, ई रिक्शा और स्कूली वाहन चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। चालकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बेवजह चालान किए जाने का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर पुलिस बेवजह चालान कर रही है। उनका कहना है कि तिराहों और चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल से फोटो खींचकर चालान कर रहे हैं, जिससे चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चालकों ने कहा कि वर्षों से वे स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अधिक बच्चों को बैठाना पड़ता है। उनका कहना है कि कम बच्चे बैठाने पर खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शन के बाद चालकों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर बेवजह चालान रोकने और स्कूली वाहनों में बच्चों की संख्या को लेकर व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पुष्कर मिश्रा पूर्व अध्यक्ष टैक्सी यूनियन। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ऑटो रिक्शा वालों पे हमेशा दुर्व्यवहार होता रहा। पहला, आज विगत वर्षों से नगर पालिका द्वारा हमको कोई भी पार्किंग या कोई भी स्टेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उसी के साथ साथ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा फोटो खींचकर हमारे लोगों की गाड़ियों का चालान 500 से लेकर के 15,000 तक का रात के 10 बजे मैसेज आया। अगर उनसे कांटेक्ट में कोई भी चालक आ जाता है तो रेटिंग करके जेब में पैसा चालान गायब। कोई सुनवाई नहीं हम लोग, उसमें हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं। उसी के साथ साथ में हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट सही ढंग से बन नहीं पाते। उसका कारण है, जब हम परिवहन विभाग जाते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि मेरे चालान इतने हो गए बकाया। परिवहन विभाग कहता है पहले आप अपने चालान मुक्त कराइए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे। के डॉक्यूमेंट्स भी टूटते जा रहे हैं। आज विगत सप्ताह से ट्रैफिक पुलिस एवं आरटीओ द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जिन गाड़ियों के वैध डॉक्यूमेंट थे उन गाड़ियों का भी चालान 12,000 में दिया गया। मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से कि ये चालान क्यों, जब हमसे टैक्स लिया जाता है, टैक्स का हमसे भुगतान लिया जाता है, उस पर हमसे उसका अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद में हमसे जुर्माना भी लिया जाता है, फिर ये चालान क्यों? मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि यातायात व्यवस्थित करने के लिए रोड पर इस वक्त के दौर में 6 किलोमीटर के दौरान में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा संचालित होते हैं। इसमें मैं चाहता हूँ, मैं क्या मेरे सारे समाज के लोग चाहते हैं कि सघन अभियान न चला करके रूट डिवाइडेशन का अभियान चलाया जाए, जिससे यातायात सुनिश्चित किया जाए कि इस रोड से जाएंगे, इस रोड से आएंगे। ऐसा विगत 2 वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है। खाना पूर्ति के लिए नगर पालिका द्वारा आए पार्किंग के शुल्क में रसीद काटी, लाओ 500, लाओ 400 वसूली कर ली। वसूली तरीके अवैध आज तक कोई भी पिछली वर्ष मैंने लाल दरवाजे पे इसका विरोध किया था। मैंने कहा ईओ साहब को बुलवाइए। रसीद काहे की काटी जाती है? खाम कहाँ की नहीं, स्टैंड की कुछ नहीं। ये रसीद सब गाड़ी जितनी है आपने देखा होगा ई रिक्शा पे और इन पर नहीं पैसे ले लिए, कुछ लोगों की रखी हुई है। आपने देखा होगा। रसीद है, नंबर ले जाओ। आप आरटीओ ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे कोई पैसे की मांग वगैरह होती है? हाँ जरूर होती है। क्या मांग होती है? उसमें ये है कि जगह हमारी आज के दौर में चलन किया था उन्होंने। आज के दौर में जो फिटनेस की फीस 800 रुपया है, आरटीओ विभाग द्वारा उसी फिटनेस को करवाने के लिए हमसे 4,000 रुपये तक की मांग की जाती है। कौन लोग मांगते हैं आपसे पैसा? ये अब वहाँ आरटीओ ऑफिस में अंदर जाकर के बात करते हैं तो हम लोगों को टहला दिया जाता है बाहर। जो बाहर बैठे दलाल लोग जो हैं उनसे सेटिंग की जाती है। हमने डॉक्यूमेंट बनवाना है तो मजबूरन हम लोगों को उनकी हाँ में मिला के कार्य कराना पड़ता है। और कुछ जिनके चालान हो चुके हैं 10, 12, 15 हो गए इकट्ठे, पता लगा 20,000, 50,000 की गाड़ी है हमारी, 50,000 की उसका चालान है। तो आप बताइए कि अपने परिवार को हम लोग कैसे पालें? इतनी महंगाई के दौर में डीजल, मोबिल, लेबर, टायर सब पर खर्चा बढ़ गया। आज हम लोग 6 किलोमीटर के दौरान में 10 से 15 रुपए में कचहरी तक की सेवा उपलब्ध कराते हैं।
उसमें हम लोगों का डीजल भी पूरा नहीं होता है, तो हम ये चालान इतना भारी भरकम कैसे अदा करें? आरटीओ ऑफिस में अवैध वसूली की जा रही है आप लोगों से। बिल्कुल बिना दलाली के कोई काम नहीं। बिना दलाली के कोई काम नहीं। फिटनेस जब आप लोग कराते हैं उसकी रसीद कितने की दी जाती है आप लोगों को? रसीद है रसीद देते ही 800 नहीं। रुपए की देते ही नहीं, 3500 रुपए उसके नाम पे लिया जा रहा है, 1600 रुपए लाइसेंस की रसीद है और उस पर 4 से 5,000 रुपए लिया जाता है। इस तरह से बच्चों को कोई बैठा नहीं रहा, कई बार रसीद नहीं दी जाती है। बिना दलाली का कोई काम ही नहीं हो रहा। वहाँ तमाम दलालों का अड्डा बना हुआ है। उसकी रसीद दे दी जाती है। क्या मामला है आपका? हम लोगों को ऑटो की वजह से आरटीओ जो चेक कर रहा है उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। चालान हो रहे हैं, नाजायज चालान हो रहे हैं, आरटीओ सीज कर रहा है गाड़ी। ये सब लोग बच्चों को ले जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चों को लेके जाते हैं, आरटीओ चालान के देता है, पता लगता है 28,000 का चालान, 25,000 का चालान, नाजायज चालान हो रहे हैं। सीज क्यों हो रहे हैं? बच्चों की वजह से। उनका कहना है कि 3 बच्चे लेके जाओ, 3 बच्चों में हम लोग कैसे लेके जाए बच्चे? आपकी मांग क्या है मुख्य? हमारी मांग ये कोई रास्ता निकाला जाए हम लोगों के लिए। लोगों को पर्याप्त पैसे मिलते रहे, चाहे 3 बच्चे जाए चाहे 2 बच्चे जाए। ठीक है। आकाश पाठक। क्या मामला है, क्या है आपका? बस चेकिंग के संबंध में, स्कूल के बच्चों की चेकिंग हो रही है, उसके संबंध में क्या मांग क्या है? मांग ये है हम लोगों के, वो लोग कह रहे हैं 3 बच्चे ले जाइए, तो 3 बच्चों में हम लोगों का पड़ता आएगा नहीं। ठीक है, हम तो 2 बच्चे ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पैसा पूरा मिल जाएगा तो हम ले जाएंगे। गार्जियन पूरा पैसा देगा नहीं, 5,000 रुपये पर बच्चा देगा नहीं, तो हम लोग वो तो इसलिए हम लोगों का पड़ता आएगा नहीं, तो हम लोग कैसे बच्चे 3 ले जा सकते? आप लोग स्कूल से संबंधित हैं? नहीं, हम लोग डायरेक्ट गार्जियन से संबंधित है। हमारे बच्चे गार्जियन अपनी इच्छा से भेजते हैं, हम उनके कांटेक्ट में, हम कम से कम 20 साल से बच्चे ले जा रहे हैं। 20 साल से बच्चे जी, ले जा रहे हैं? किस जी। पे ले जा रहे हैं? ऑटो से ले जाते हैं। ऑटो से लेके जाते जी। हैं बच्चों को ले जाते। एक ऑटो में कितने बच्चे ले जा सकते हैं? 6 से 7 बच्चे ले जाते हैं हम लोग। 6-7 से ज़्यादा तो आप लेके नहीं जाते, फिर जी, चालान जी। कैसे हो जाते हैं? अब आप वो कह रहे हैं 3 ले जाओ ना, वो 3 बता रहे हैं, 3 में कैसे पड़ता है? फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवती का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मनौटा स्थित आम के बाग में 22 वर्षीय ललिता का शव उसके ही दुपट्टे के फंदे से पेड़ पर लटका मिला। मृतका की पहचान गांव सैमला निवासी नन्ही सिंह की पुत्री ललिता के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार ललिता करीब 24 घंटे पहले किसी फॉर्म को भरने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सोमवार सुबह उसका शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से उसकी चप्पलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हो? श्यामला के। अच्छा, ये जो लड़की मिली है क्या लगती है आपकी? लौंडिया हमारी। अच्छा, क्या मामला ये जो बेटी हमारी। हाँ? क्या मामला जैसे ये घटना हुई है? क्यों हम अमरों गए थे खान बनने, हाँ, हल्का मुझसे पैसे ले गए 10 रुपये को। अच्छा, अब क्या बात हुई? हाँ? अब क्या बात हुई? हम तो इस बात देखा रात 10 ढूंढे ना, हमें मिले। अब कहाँ मिली है? कहीं मिले भाग में। कैसे मिली? खत्म हो गई, लट गई। किस चीज़ से लटकी हुई है? आम के पेड़ है, बुट्टे पे। क्या लगता है आपको? हाँ? क्या लगता है? क्या कैसा लगता है कि में कैसे घटना हुई होगी? मैं क्या बताऊँगा? ठीक, तो मैं रात ढूंढी 10 ले लो। ठीक है। मैं इधर आग बाग लगाया नहीं था। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में एक ओर जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर हरे भरे पेड़ों के अवैध कटान के आरोप सामने आए हैं। दरअसल ताज़ा मामला दुर्जनापुर मंदिर के पीछे का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात करीब 2 बजे लकड़ी माफियाओं ने हरे नीम के पेड़ों को काट दिया। आरोप है कि कटान के निशान छिपाने के लिए पेड़ों की जड़ों पर मिट्टी डाल दी गई और लकड़ी लेकर लोग फरार हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना देने पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा ने पेड़ काटने की अनुमति होने की बात कही। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और हरे पेड़ों के अवैध कटान पर रोक लगाने की मांग की है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
मैगलगंज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटी महक गुप्ता का कस्बे वासियों ने ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान महक ने अपने पिता को कैप पहनाकर सैल्यूट किया, जिससे माहौल भावुक हो उठा। उड़ीसा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर घर लौटी महक गुप्ता का मैगलगंज कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ निकाले गए स्वागत जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान महक ने अपने पिता विजय गुप्ता को कैप पहनाकर सैल्यूट किया, जिसे देखकर मौजूद लोग भावुक हो उठे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य दिनेश चंद्र गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और सैकड़ों शुभचिंतक उपस्थित रहे। सभी ने महक की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग की। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं सिसवा विधानसभा प्रभारी जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर की जा रही कार्रवाई से हजारों छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने इसे शिक्षा संस्थान पर कार्रवाई करते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय को बचाने और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित न करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा निचलौल तहसील में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो योगी सरकार ने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से जो 20-25 साल पहले यूनिवर्सिटी बना, सरकार ने उसको ध्वस्तीकरण करने का फैसला लिया है। हम सरकार के फैसले का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है कि बताइए, आज तक भाजपा पूरे देश में एक विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाई। 12 साल के कार्यकाल में भाजपा के द्वारा एक भी महाविद्यालय नहीं बनवाया गया। अगर रामपुर में 25 साल पहले एक विश्वविद्यालय बनवाया गया तो आजम खान से योगी जी का निजी विरोधाभास के वजह से उस विद्यालय में बुलडोजर चलवाया जा रहा। बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, हम विरोध करते हैं। हाँ, हो सकता है कि विद्यालय बनवाने में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण को आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष आयोजन किया गया। विधानसभा डुमरियागंज के सेमराना स्थित बूथ संख्या 449 पर जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम लोग और बुद्धिजीवी शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह, जिला महामंत्री फूलचंद्र जायसवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नौगढ़ को सौंपा। अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष शकील अहमद शाह ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान किया जाए। धरने में सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, पूर्व विधायक कपिल वस्तु, विजय पासवान, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम सहित बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी आज आप लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर इतना आप लोगों में आक्रोश है? जैसे कि अभी रामपुर के डीएम द्वारा जौहर अली यूनिवर्सिटी को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें 38 भवनों को ध्वस्त करने का है नोटिस। उसी के विरोध में हम लोग आए हैं कि राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से
ये हम देना चाह रहे हैं कि वो शिक्षा का मंदिर है जो कि न तोड़ा जाए। अगर कोई कमी भी हो तो उसमें कानूनी पेश न डाल के उसे एक लीगल वे के तहत उसे सुरक्षित रखा जाए और उसे बचाने की मुहिम में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की? नीट पेपर को भी लेकर बड़ा हाहाकार मचा आप लोगों ने। हाँ, नीट पेपर जैसे लीक हुआ है और उसमें छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन रंग लाई है और शिक्षा मंत्री जो है देश के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उनकी और मांगों को भी पूरा कर लिया गया। ये अभी शुरुआत है, क्योंकि जवाबदेही हर मंत्री की है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो देश का हो, जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर कहीं गलत हुआ है तो लोग सवाल कर पूछेंगे। इस अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ना वो देशद्रोही हैं और ना वो समझ लीजिए। नीट को लेकर तो एंटी पेपर लीक बिल बनाया जा रहा है, उसके बाद भी क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है क्या? नहीं, राजनीति नहीं है। हम बच्चों सदन में पेश हो गया। नहीं, हम बच्चों के साथ हैं। उनकी मंशा नहीं, उनकी मंशा सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से ये आंदोलन को शांत किया जाए। उनकी मंशा अगर होती तो देखिए, ओमार सीट बच्चों को 2 दिन के लिए मिला। ओमार सीट वेबसाइट पे हमेशा के लिए डाला जाए, एक कार्बन कापी ओमार सीट की बच्चों को दिया जाए। जबकि हम लोग MLK या हर जगह इंटर्नशिप देते थे तो जो भी कुछ आंसर सीट था उसका एक कापी हम लोग को मिलता था, क्योंकि बच्चे घर जाएंगे मिलाएंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो वो अपनी कानूनी हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग ओमार सीट नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि परीक्षा स्थल पे ओमार सीट की एक फ़ोटोकॉपी भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।